नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जैन समृद्धि रेकी अवेकनिंग फाउंडेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे पूछा, व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्या हमें मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर कहीं भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के हैं जो जिन्हें उनके घर वाले बोलते हैं ये नास्तिक हैं, ये मंदिर गुरुद्वारे में विश्वास नहीं करते, ये पाठ पूजा में विश्वास नहीं करते, ये कहते हैं कि साइंस ही सब कुछ होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक बात क्लियर कर दूं, आप किसी भी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी ऐसी धार्मिक जगह, चाहे किसी गुरु का आश्रम हो, कोई धर्मशाला हो, कोई पवित्र जगह हो जहाँ पर बैठकर मेडिटेशन की जाती है, बहुत सारे एरिया के अंदर ऐसे संस्थान बने हुए हैं जहाँ पर मेडिटेशन हॉल होते हैं, हमें वहाँ पर डेफिनेटली जाना चाहिए। अब इसके पीछे कोई, मैं आपको धार्मिक आस्था के साथ नहीं जोड़ने वाला, एक साइंस बताता हूँ। मान लीजिए आप जब बीमार होते हो, हम एक साल के अंदर बहुत बार बीमार होते हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो जब भी आप बीमार होते हो तो आप हॉस्पिटल जाते हो, जो फिजिकली बॉडी का आपका दिखता है, लेकिन उसको एनर्जी देने के लिए आपके पास हॉस्पिटल हैं। लेकिन जब दिमाग बीमार होता है, जब दिमाग थक जाता है, रिलैक्सेशन चाहिए उसे, और उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसे इंस्टेंट रिलीफ मिले, एकदम से उसकी एनर्जी निकल कर बाहर आए, तो उसे डेफिनेटली किसी धार्मिक जगह, किसी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, किसी धर्मशाला के अंदर जाना चाहिए। ये आपके लिए, उन लोगों के लिए, ये सबके लिए एक तरह से कह सकते हो कि फुली डेवलप्ड हॉस्पिटल हैं, लग्जरियस हॉस्पिटल्स हैं। क्यों? मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात नहीं कर रहा। अगर आप देखोगे, जितने भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, वो उसकी जो भी इन्वेंशन रही है, उसने यही बताया है कि ये मेरी थॉट में आया, पहले मेरे विज़न में आया, पहले मेरे सबकॉन्शियस में आया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। यानी सबसे पहले कोई भी विज़न, कोई भी आइडिया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा हमारे यहाँ पे आता है, सबकॉन्शियस के अंदर आता है। तो सबकॉन्शियस को एक्टिव करने की क्या रीज़न रहते हैं, कैसे एक्टिव कर सकते हैं आप? जब आप एकदम काम हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, जहाँ पे कोई आपको टोकने वाला नहीं है, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, उस जगह के अंदर अगर आप जाकर किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करके बैठोगे तो डेफिनेटली वो सच होगी। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी ऋषि मुनि, महर्षि थे, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमारी हिस्ट्री है, जो भी हमारी धरोहर हैं, इन मंदिरों को लेके, धर्म को लेके, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी साइंस उस वक्त के अंदर इतनी हाई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी। उन्होंने एक ऐसी क्रिएशन करी, एक ऐसे संस्थान बनाए, एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पर तुम जाकर अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर सकते हो। कितना अच्छा माहौल बनाया उन्होंने, एक मंदिर बनाया, उसमें मूर्ति बनाई, मतलब अलग अलग धर्मों के अलग अलग हिसाब से बन गए बाद में, लेकिन जिसने ये साइंस का इन्वेंशन किया, सबके मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा में एक ही चीज़ कॉमन है कि एक पर्टिकुलर एक वस्तु रहती है, एक चीज़ रहती है जिसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ पूजा जाता है। तो आप समझिए उसमें किया क्या उन्होंने, आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक ऐसी फीलिंग डाली, एक ऐसी भावना डाली कि आप वहाँ पर जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, वो पूरा हो जाएगी। क्यों? क्या वो सबको देने के लिए बैठा है? हाँ, वो सबको देने के लिए बैठा है, लेकिन क्या आपकी वाइब्रेशन उनके साथ मैच करती हैं? क्या आप अपने फ्रीक्वेंसी को सामने वाले की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर पा रहे हैं? यही सबसे बड़ी साइंस है। जब ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने वो मंदिर बनाए, तो उन्होंने जो मूर्त थी उसको यूनिवर्स का एक सिग्नल, आप ये कह सकते हो उसको, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे रिडार बनाए जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जो यूनिवर्स की एनर्जी को आपके साथ मिलाते हैं। ऐसे सैटेलाइट बना दिए कि अगर वहाँ पर जाकर, अगर आप अपने सबकॉन्शियस से फ्रिक्वेंसी को मैच करके कोई भी बात बोलते हो, दिल से बोलते हो, पूरा डेफिनेटली श्योरिटी के साथ बोलते हो, तो वो पूरा होगी। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए,
जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है वो क्या करता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, उसके हाथ बंद होने शुरू हो जाता है, एकदम से लाल, एकदम से, मैं अभी भी अगर फील करूँ तो मैं एकदम से लाल होना शुरू हो जाऊँगा, शरीर में गर्मी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस में यूनिवर्स से एक एनर्जी, एग्रेशन वाली एनर्जी को इन्वॉक कर रहे हैं और वो हमारे अंदर आ रही है। अब इसे दूर कैसे करना है? देखिए, गुस्सा किसी से भी हो सकता है, पेरेंट्स से भी होता है, दोस्तों से भी होता है, आस पड़ोस वालों से भी होता है, जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन सही नहीं भी बैठता उनके साथ भी होता है। लेकिन गुस्से को कम किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन हम अभी मान के चलते हैं कि हम गुस्से को कम कर सकते हैं। कैसे? हम अपने गुस्से के रवैये को बदलेंगे। जैसे अगर आपको गुस्सा आया तो आप एकदम शांत हो जाएंगे, हाथों को एकदम से खोल देंगे, ब्रीदिंग करेंगे, 5 मिनट ब्रीदिंग करेंगे, या भगवान का नाम लेंगे, किसी भी तरीके से जैसे आपको कंफर्टेबल है। आप ओम भी कर सकते हो, आप ब्रीदिंग कर सकते हो, गहरी लंबी सांस ले सकते हो, हाथों को खोल देंगे, लेट जाएं, उल्टा लेट जाएं, सीधा लेट जाएं, लेट जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ये भी एक तरीका रहता है। या अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो दोस्तों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जैसा हॉस्पिटल आपको कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ठीक नहीं हो सकते, आप यहाँ चले जाइए, ठीक हो जाएंगे। कैसे? आप जब भी किसी अपने दोस्त को, नियर एंड डियर को कोई भी अपने दिल की बात बताते हो, आपको फिर एक स्ट्रेस चिपक जाता है, एक डर चिपक जाता है, मेरे राज ये जान गया, अब किसी और को ना बता दे। इसी चक्कर में आपको एक और टेंशन जुड़ जाती है। एक तो पहले ही टेंशन थी किसी ना किसी चीज़ को लेकर, आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही आपने किसी और को बताया, आपको उसके बाद का ये डर चिपक गया कि हाँ, वो किसी ना और को ना बता दे। बोलते आप जो भी हैं कि हाँ नहीं, वो मेरी बात को किसी और को नहीं बताएगा, अपने आप को हौसला देने की कोशिश करते हैं, एक विचार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के कोने के अंदर एक डर रह जाता है। तो अब सोल्यूशन क्या है? अब मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चर्च, किसी भी धार्मिक जगह पे जाएं, वहाँ पर जो भी मूर्त रहती है, जो भी पुस्तक रहती है, जो भी कुरान रहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब रहते हैं, उनके साथ बातें करें। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं और बड़ा खुश होकर बातें कर रहे होते हैं, और उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल होती है, एकदम मस्त। उनको आप सोच ही नहीं सकते। कई लोग उन्हें पागल कहते हैं, हाँ वाकई वो पागल हैं। ऐसा पागल होना हर किसी को आना चाहिए। वो सामने बैठकर बातें करते हैं और पूरी भी उनकी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल से वो सारी चीज़ों को विजुअलाइजेशन करके कर रहे होते हैं। वो आंखें बंद करते हैं। अगर उन्होंने, मान लीजिए अगर कोई एक छोटा बच्चा जा रहा है और उसके अंदर एक भावना है कि मेरे को एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो वो आंखें बंद करके वो फील कर रहा है, वो फील करता जा रहा है कि हाँ मेरी भावनाएं पूरी हो रही हैं, मैं पास हो गया हूँ, मैं फर्स्ट आ गया हूँ, स्टेज पे मुझे अवार्ड मिल रहा है। उसकी फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है, बचपन में हमारी सबकी फीलिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो उसकी फीलिंग एकदम से रिजल्ट लेके आती है, वो एग्ज़ाम में टॉप कर जाता है। एक बड़ा इंसान, लेडीज़ कोई जाके घर में किसी की हेल्थ के लिए दुआएं करती है, कामनाएं करती है, अगर उसकी इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो देखते ही स्माइल करना शुरू कर देते हैं, उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल आती है। आपके साथ वो कैसे हंसते हैं, उनमें बहुत चेंज होता है, उनकी स्माइल में एक रिलैक्सेशन रहती है, वो अपनी सारी बातों को मन ही मन के अंदर उनको कन्वे करते हैं। और इसका सीधी साइंस ये है, जब वो कन्वे करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, एक तो अंदर खाली हो जाता है, पूरी तरह से आपका गुमार निकल जाता है, जो भी चीज़ें अंदर आपको तंग कर रही होती हैं निकल जाती हैं। फिर एक यूनिवर्स का एक नियम है कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में खाली नहीं रह सकती, उसको भरना ही है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, शायद मेरे कैमरा और आपके मेरे बीच में मुझे लग रहा है कि बहुत सारा खाली जगह है, नहीं, यहाँ पर हवा होगी, गैसेस होंगी, बहुत सारे केमिकल्स होंगे। ऐसे ही अगर आप समंदर में से या नहर में से या आप पानी की टंकी में से एक कप निकाल लो, एक बाल्टी निकाल लो, तो वो साथ के साथ पानी कवर कर देता है, वहाँ पे खाली नहीं रहने देता। ये नहीं कि हमने एक कप निकाला तो वहाँ पर कप की जगह रह जाएगी, पानी एक जेली की तरह हमारे पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स ने ये नियम ही नहीं बनाया। यूनिवर्स का कहना है कि अगर आप कुछ भी चीज़ में से कुछ भी निकालते हो, वो साथ के साथ फिल हो जाती है। तो जैसे ही आपने मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जाके अपनी भावनाओं को बाहर निकाला, तो अंदर सफाई होनी शुरू हो गई। जैसे ही सफाई होती है, अपने आप को एक अच्छी एफर्मेशंस के साथ बैठ जाओ और भावना दो
मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर किसी को लगता है कि वो दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए कामयाब नहीं हो सकता, उसके लिए सबसे बेस्ट एफर्मेशन है मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं खुद पे बहुत विश्वास करता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ मैं डेफिनेटली उसे हासिल करके ही हटता हूँ। आंखें बंद करके पूरे रिलैक्सेशन के साथ, इस भावना के साथ आप वहाँ पर प्रेयर करें और विजुअलाइजेशन करें। आपका कोई भी एम हो सकता है, आपका फाइनेंस को लेके हो सकता है, आपका किसी एग्ज़ाम को लेके हो सकता है, किसी बाहर जाने के लिए फ़ौरन वीज़ा लगवाने के लिए हो सकता है। तो आंखें बंद करके वो सारी चीज़ों को पिक्चराइजेशन करें, क्योंकि सबकॉन्शियस की एक लैंग्वेज है। सबकॉन्शियस हमेशा पिक्चर मेमोरी को बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, आपकी फीलिंग को, पिक्चर मेमोरी को। तो जैसे आपने सबकॉन्शियस को एक ख्वाब दिखाना शुरू किया, आर्टिफिशियल ख्वाब है बेसिकली, एक ऐसा ख्वाब जिसके रियलिटी के अंदर कोई मायने नहीं है, लेकिन वो आपको सुकून दे रहा है। जैसे ही आपको सुकून की फीलिंग आई, एकदम से उभर के बाहर आई, तो साथ के साथ सबकॉन्शियस एक्टिव हो गया। उसने सेम वाइब्रेशन सामने वाले सैटेलाइट को दिया जिसे आप भगवान कहते हो। हाँ, वो वाकई ही भगवान है। और साथ के साथ सैटेलाइट ने यूनिवर्स के अंदर से कनेक्शन ला के आपको दिया, आपके ऑरा के अंदर वो वाइब्रेशन भरना शुरू कर दिया। डेली आप इस चीज़ को करते हो, कंटिन्यूसली करते हो, कंटिन्यूसली करते रहते हो, और 21 दिन, 51 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर हमारी विश पूरी हो जाती है। और हम कहते हैं कि भगवान मेरी सुनता है। अब वो ही भगवान है, एक की सुनता है, एक की नहीं सुनता। एक जाके कहता मैं मंदिर जाता हूँ, मैं तो चलीसिए बहुत बार किए, 40 दिन बहुत बार गया, मैंने तो 7 दिन के, 8 दिन के फास्ट रखे, मैंने 16 फास्ट रखे, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, फीलिंग चाहिए, भावना चाहिए, एक टेक्निक है। पूरी टेक्निक को अगर आप सही तरीके से करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। कोई भी यूनिवर्स में ऐसी ताकत नहीं है जो आपके किसी भी रिजल्ट के अंदर एक भी पॉइंट काट दे, लेकिन आपकी टेक्निक, आपका ट्रस्ट, आपकी फीलिंग, आपकी पिक्चर मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेम डेली रूटीन के अंदर आपकी वही विश चलनी चाहिए। तो आप देखिएगा, आप डेफिनेटली विन कर जाएंगे और आप जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। अगर आप मंदिर गुरुद्वारा नहीं भी जाते तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमने मंदिर गुरुद्वारा ही जाना है। नहीं जा सकते, आपके पास नहीं टाइम है, नहीं आपके पास वक्त है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा टाइट है, तो जब आप रात को सोने लगते हैं, सोने से 5 मिनट पहले ब्रीदिंग करें, अपने आप को काम करें, रिलैक्स करें, और मन ही मन में वो पिक्चर को देखते हुए, वो वीडियो को चलाते हुए कि आपको ये सक्सेस मिल गई है, आपको ये अवार्ड मिल गया है, आप अपने बिजनेस में इतना ग्रो कर चुके हैं, आपका ईयरली जो टर्नओवर है वो इतने करोड़ का हो चुका है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने आप को धीरे 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 सोने की अवस्था में चले जाएं, और आप देखिएगा जब आप इसे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन करेंगे तो आपको ख्वाब भी वैसे ही आएंगे। आपको सक्सेस मिल रही है, आपको बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपको ये ऑफ़र आ रही हैं। इवन कि अगर कुछ गलत भी हुआ है दिन के अंदर, तो रात को सबकॉन्शियस आपको बता देगा कि ये चीज़ गलत हुई है, इसको सुधार लो। इतना अच्छे तरीके से, इतना परफेक्ट तरीके से सबकॉन्शियस और यूनिवर्स काम करता है। सिर्फ और सिर्फ टेक्निक की ज़रूरत है। और सुबह उठते ही, जैसे ही हम जब सुबह उठते हैं तो एक सुस्ती में होते हैं, एक हल्की सी, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ तो जब मम्मा उठाते थे तो एकदम से वो उठाते रहते थे, मम्मा 2 मिनट, मम्मा 2 मिनट। वो जो 2 मिनट वाला वक्त होता है ना, उस वक्त के अंदर अगर प्रोग्रामिंग हो जाए, उस वक्त के अंदर अगर एफर्मेशंस दिल से हो जाए, तो डेफिनेटली वो भी पूरी होती है। तो बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज में जाते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव करना है अभी, तो उनको तब डांटने की बजाय, अगर आप सुबह उठाते हो, उन्हें डांटने के बजाय उनके कान के पास बैठ जाएं और धीरे धीरे उनको सुधारने की एफर्मेशन देते रहे। अगर वो मोबाइल पे लगा रहता है तो कल से बोलना शुरू कर दो, ये फिजिकल एक्टिविटी में चला गया है। ये बात मान लीजिए कि सबकॉन्शियस हमेशा हर चीज़ को रिप्लेस करता है। इस रिप्लेसमेंट की साइंस हम अपनी आगे वाली वीडियो में बताएंगे। सबकॉन्शियस कभी भी किसी चीज़ को डिलीट नहीं करता। अगर आप ये बोलोगे कि एफर्मेशन में ये इसने मोबाइल चलाना छोड़ दिया, इसके माइंड से डिलीट हो गया, नहीं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आपका काम नहीं होगा। उसको रिप्लेसमेंट दो। वो मोबाइल के ऊपर गेम खेलता है तो उसको फिजिकल गेम के अंदर लेके जाओ। हेल्प आपको करनी होगी। ये नहीं कि अगर वो मोबाइल भी छुड़वा दिया, उसको बाहर की
फिजिकल गेम्स के अंदर भी आपने नहीं जाने दिया तो फिर कोई काम नहीं होगा। रिप्लेसमेंट चाहिए, जिसके अंदर जैसे मोबाइल चलाते हुए उसको जितनी खुशी मिलती है उतनी ही खुशी उसको दूसरे काम में मिले तो वो सबकॉन्शियस रिप्लेस कर देगा, मोबाइल की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी अच्छी साइंस है इस चीज़ के अंदर। सबकॉन्शियस, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, किसी भी धार्मिक जगह के अंदर कोई भी है, आप ही अचीव करने वाले हो, आपके अंदर ही वो सारी पावर्स होती हैं। तो डोंट वरी, अगर आपको लगता है कि मंदिर गुरुद्वारे में जाके आपकी विश पूरी होती है, डेफिनेटली जाएं। इससे बढ़िया जो आपके ब्रेन का हॉस्पिटल है, आप पूरे यूनिवर्स में घूम लो, पूरे वर्ल्ड में घूम लो, आपको ऐसा डॉक्टर ही नहीं मिलेगा जहां पे आप पेशेंट हो, आप ही अपनी मेडिसिन हो और सामने वाला सिर्फ एक सोर्स है उस मेडिसिन को एक्टिवेट करने का। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको सभी लोग इसका बेनिफिट उठाएं और बहुत अच्छे से अपने आप को हमेशा काम, रिलैक्स और स्वस्थ रखें, क्योंकि जब तक आपका माइंड स्वस्थ नहीं है आपकी बॉडी स्वस्थ नहीं हो सकती। जब तक आप फिजिकल अपनी पूरी सोशल अपनी दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती, आप स्वास्थ्य से भरे नहीं हो सकते। तो हमें हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि को लेके आना है, अपने अंदर प्रोस्पेरिटी को लेके आना है, अपने अंदर काम लेके आना है, अपने अंदर एकदम रिलैक्सेशन लेके आनी है, अपने कार्यों के अंदर एक दृढ़ निश्चय लेके आना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। यही हमारी परवरिश है और यही हम करना चाहते हैं। अगर मेरा जो गोल है उसे मैं डेफिनेटली अचीव कर सकता हूँ, इसी कामना के साथ कि आप किसी भी अंधविश्वास में नहीं जाएंगे। ये साइंस है, साइंस को कोई भी चीज़ है जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, उसको जब तक आप उसकी साइंस को नहीं जानेंगे आपको करने का मन नहीं करेगा। जब आपको साइंस पता चल गई तो आपको पता चल जाएगा। एक ऐसा हॉस्पिटल, आप मंदिर मत बोलिए, अगर आपको सबकॉन्शियस को नहीं अच्छा लगता मत बोलिए, आपको ये अच्छा लगता है, एक अच्छा हॉस्पिटल जो आपको पूरी तरह मेंटली हील कर देगा, वहाँ पर जाना है। तो आप सुबह सुबह उठिए, प्रार्थना करिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे बचपन के अंदर अगर हम स्टडी कर रहे होते थे, हमारा किसी भी पुस्तक के ऊपर पैर लग जाता था तो हम साथ के साथ ऐसे करना शुरू कर देते थे या पुस्तक को उठा के माथे पे लगाते थे। ऐसा ही जब हमने बड़े होके देखा, आप बसेस के अंदर अगर जाते हो, बस के अंदर आप देखिएगा जो आगे का इंजन होता है जहाँ पर ड्राइवर होता है, अगर कोई उस तरफ चप्पल करके या जूता करके बैठ जाएगा, ड्राइवर उसे साथ के साथ मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, वो उसके लिए भगवान है, उसके लिए रोजी रोटी है। तो जिसकी फीलिंग जहाँ पर जुड़ जाती है वो उसके लिए मंदिर है, वो उसके लिए गुरुद्वारा है, वो इसके लिए गिरजाघर है, चर्च है, सभी। इसीलिए लोग अपने ऑक्यूपेशन के अंदर फटाफट सुबह जाते ही उसको धूप बत्ती करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर बहुत ज़रूरी हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का एक बहुत सरल माध्यम है। हाँ, अंधविश्वास से मत जाएं, मैं मंदिर जाऊंगा मेरा ये काम हो जाएगा, उसकी साइंस को समझ के जाएं। मंदिर जाने से आपका काम होगा, लेकिन ऐसे नहीं मंदिर गए। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं और भाग जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जा रहे हो नहीं जा रहे, आपके लिए तो वो एक पार्क है, आप चक्कर लगाया और भाग गए, ऐसा नहीं होता। भावना, इंटेंशन बहुत ज़रूरी है किसी भी जगह पे जाके वहाँ की एक्चुअल एनर्जी को रिसीव करने के लिए। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको इस साइंस को सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे से हमने बड़े सिंपल वे के अंदर समझाने की कोशिश की है। हमारी आने वाली वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे। जो आपके प्रश्न थे, जो क्वेश्चन थे आपके हमारे लिए, हम उन सभी के ऊपर आपके लिए बहुत डिटेल के अंदर पूरी तर्क के साथ आपको वो सारी चीज़ें देंगे। आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हुए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आपकी मुस्कुराहट आपका स्वास्थ्य है, हमेशा बरकरार रखें।